मम प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, कक्षा 9 पुत्रों, इसके पहले हम जो पाठ पढ़े, तृतीया पाठ ये पूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, इसके प्रश्नोत्तर वगैरह सब बतला चुके हैं बेटा। और मैं समझता हूं कि कापियां सब पूरी हो चुकी होगी। मैंने जो लिखाया था चौपाई, शायद मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे सब बच्चे उसको याद किए होंगे और प्रातः काल सब लोग अपनी माता जी का चरण स्पर्श करते होंगे, करते हो ना? क्योंकि माँ सबसे बड़ी होती है, उसके कर्ज से कभी जीवन भर में उरी नहीं हो सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा माता जी का नित्य चरण स्पर्श किया करते हैं। चौपाई बताया था ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माथा। तो ये चौपाई बोला करो और जैसे ही सो के उठते हो प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो बिल्कुल उठ जाया करो। भगवान सूर्य नारायण के उदयकाल होने के पहले का समय ही प्रातः काल कहलाता है। और ऐसे समय में प्रभु जो है उठ करके अपनी मैया का चरण स्पर्श करते, पिताजी का चरण स्पर्श करते और जैसे ही गुरु मिल जाते उनका भी चरण स्पर्श किया करते। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे सब बच्चे इस तरह से शिष्ट जीवन बिताते होंगे और शिष्टाचार को निभाते हुए जीवन यापन करें। आ जाओ, आज हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाष मूल धातु भाषा, सुभाषितानि सुंदर कहावती, सुंदर कथन, उसको कहते हैं सुभाषित। देखो, मैं पढ़ रहा हूं बेटा, तुम लोग भी ध्यान से उसको देखो और घर में बड़े लय के साथ पढ़ के माता जी को, पिताजी को, दादा दादी को सुनाया करना। तपोबलम तपसानाम ब्रह्म विद्याबलम हिंसा बलम असाधूनाम क्षमा गुणवताम बलम। तपोबलम तपसानाम, जो तपस्वी है उसकी शक्ति है तप।
हमारे रामचरितमानस में चौपाई आता है क्या? तपबल सृष्टि रचई विधाता, तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जो है सृष्टि सृजन करता है। तप बल विष्णु भय जगत त्राता, और तपस्या तप के आधार पर ही भगवान विष्णु जो है इस संसार को पोषण कराते हैं। तप बल शंभु करहि सहारा, संहार करने का जो कार्य है भगवान श्री जो करते हैं वो ऐसे तैसे नहीं करते, तप के भी बल पर करते हैं। ऐसी तप की महिमा है। तो ब्रह्मादि बलम तपोबलम तपसानाम, जो तपस्वी है उनकी शक्ति है तप। ब्रह्म विद्याम बलम, जो ब्रह्म की विद्या का ज्ञान रखते हैं तो वही विद्या ब्रह्म बलम, वही उसकी शक्ति है। हिंसा बलम असाधूनाम, क्षमा गुणवताम बलम, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं असाधु, हिंसा बलम असाधूनाम, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनकी ताकत है हिंसा, मार काट, ये उसका ताकत। अनाचार, क्षमा गुणवताम बलम, और गुणवानों की शक्ति है क्षमा। क्षमा से पता चल जाता है कि इसके पास कितनी शक्ति। समझ आया? दूसरा देखो, दूसरी कड़ी, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, माने चकरो नास्ति नास्ति जगरिते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, मेहनत करने से दरिद्री नहीं रहती, मेहनत करने वाला दुखी नहीं रहता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, कभी गरीब नहीं होता, वो
सुखी होता है। जब तो नास्ति पातकम, और जो जप करता है वो कभी पापी नहीं हो सकता। जाप करने वाले को कभी पाप नहीं हो सकता, है ना। मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम्। अच्छा, पहली कड़ी को फिर से देखिए। तपोबलम तपसानाम ब्रह्म विद्याम बलम। तपस्वियों का तपस्या ही बल है, और ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले जो भक्त होते हैं वो ब्रह्म की भक्ति करना ही उसकी शक्ति, उसी में उसकी क्षमता। हिंसा बलम असाधूनाम, और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं असाधु। उसका काम ही है पाप। तो हिंसा बलम असाधूनाम, ऐसे हिंसा बलम असाधूनाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट प्रकृति के होते हैं उसका ताकत है हिंसा, थोड़े थोड़े में हिंसा करते हैं। और गुणवान लोगों की ताकत किसमें है? क्षमा करने। ये क्षमा का एक उदाहरण मैं तुम लोगों को बता देता हूं। एक साधु थे, वो प्रातः काल उठ करके नदी जाया करते थे, वहां संध्या करने के उपरांत किया। एक बार वो गए नदी संध्या करने। क्षमा गुणवताम बलम, गुणी लोगों की ताकत है क्षमा। ठीक, ये पहली कड़ी का हो गया बेटा। दूसरी कड़ी को देखो। उद्योगे नास्ति दारिद्रम, जब तो नास्ति पातकम। मेहनत करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, भूखमर्रा नहीं होता, गरीब नहीं होता। मेहनत कस को बराबर उधर पोषण के लिए ईश्वर जो है व्यवस्था कर देते हैं। ठीक, उद्योगे नास्ति दारिद्रम,
जब तो नास्ति पातकम, ऐसे मेहनती को गरीबी नहीं दिखने को मिलती, वह गरीब नहीं होता। जब तो नास्ति पातकम, और जिस तरह से जाप करता है जो प्राणी, उसको कोई पाप नहीं होता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम तपसो नास्ति पातकम, तपस्वियों को कोई पाप नहीं लगता। मौने च कलहो नास्ति, और जो चुप रहता है, शांत रहता है, कलहो नास्ति, वहां कलह नहीं होता, है ना। जागृते भयम, और जो सजग जगता है उसको कोई बात की डर नहीं होता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम प्रपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत एतद्, ज्ञानाय दानाय च वक्षणाय च रक्षणाय। देख रहे हैं? तीसरी कड़ी को देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय, इसमें क्या बताया गया है? जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो ज्ञान का उपयोग विवाद आए, दूसरों के साथ अनावश्यक विवाद करने में करते हैं। और धनम मदाय, और संपत्ति यदि है तो उससे अहंकार बढ़ जाता है, अहंकारी हो जाता है वो व्यक्ति, कहता है कि यहां मुझसे बढ़कर और कौन है। धनम मदाय, धन का घमंड है। शक्ति पर पीड़नाय, और ताकतवान है तो अपने ताकत का उपयोग दूसरों को परेशान करने के में करते हैं। खलस्य साधो, खलस्य साधो विपरीत एतत्, ज्ञानाय दीनाय च रक्षणाय। दुष्ट और संतों में यह भेद है। क्या भेद है? तो दुष्टों के लक्षण को तो हमने बता दिया, अब इसके विपरीत उल्टा चलो। क्या? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, है ना। ज्ञान का
जो ज्ञानी होता है वो इस तरह से घमंडी या विवाद करने वाला नहीं होता। हाँ, जिसके पास कम ज्ञान होता है वही घमंडी और विवाद करने वाला होता है। तो क्या कहता है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस तरह से जो होते हैं ज्ञानी, जो होते हैं ज्ञान का उपयोग सदुपयोग करते हैं और जो धनवान होते हैं धन का उपयोग दान देने के लिए करते हैं। उसी तरह से जो शक्तिशाली होते हैं वो दूसरों की रक्षा करने वाले, जो असमर्थ हैं उनकी रक्षा करने वाले होते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न। ते व्यर्थलोके भूयभारभूता मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति। हाँ, देखो इस कड़ी को ध्यान से। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणेन धर्मः ते मृत्युलोके भूयभारभूता मनुष्यरूपेण गुणाश्चरन्ति। तेषां न विद्या न तपो न दानं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन है और न ही तपस्या करना जानता है और न ही वह व्यक्ति किसी को एक पैसा दान देता है, दान भी नहीं देता। हाँ, जो दान भी नहीं देता ते मृत्युलोके देख रहे हो, ध्यान से देखो। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। वह व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं,
ये सामना विद्या, जो न तपस्या नहीं जान, जो तपस्या नहीं जानता, जो दान करना नहीं जानता, ज्ञानम न शीलम गुणो धर्म, न वो ज्ञानी है, न कोई उसके पास धैर्यता है, न वह शीलवान है, और न ही वह धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। ऐसे अधर्मी क्या? ते मृत्युलोके भूभार भूता, वो इस सृष्टि पर भार स्वरूप है। धरती को है तरुण गरु लगाते, ते मृत्युलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास्यन्ति, वो तो इस धरा पर रहना, धरती समझती है कि इसके भार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मनुष्य रूपेण मृगास्यन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु आता है। मृगास्यन्ति, इस तरह से पंचम कड़ी को देखो, सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ? संत लोग कहते हैं सुखार्थी ना कुतो विद्या, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नास्ति विद्यार्थी सुखम, और नहीं ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख ही प्राप्त है। ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख की सुख प्राप्त नहीं होता। नास्ति विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी जो है उसको सुख प्राप्त नहीं होता। नास्ति विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी च त्यजेत विद्या, इसलिए मनुष्य को चाहिए जो सुख की इच्छा करता है उसको विद्या छोड़ देना चाहिए। और गुणी बभू
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। है ना? इस तरह से ये पंचम मैं वेदा तुम लोगों को अगले पीरियड में फिर से बता दूंगा। अब ये 4 कड़ियों के जो है अनुवाद लिख लेना। हाँ, काम करते रहो, धीरे धीरे सफलता तुम्हारे हाथ लग जाएगी। ठीक।